बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम मैथ की एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास की शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर फाइंड करना है। ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि ऑर्डर किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इसका ए पार्ट है, ए इक्वल है 2 3 -5 और 6। तो इसका हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते थे? ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें पहले कॉलम और रो के बारे में पता होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में रो की तादाद जो है R1 और ये R2 है। तो रो की तादाद इसमें 2 है और कॉलम इसमें है ये C1 और ये C2 है। तो कॉलम की तादाद भी इसमें 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा फिर? नंबर ऑफ़ रो। इसका ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर हम इसका लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रो की तादाद है 2 बाई नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2। तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2, या हम सिंपली इसको 2 भी कह सकते हैं कि ऑर्डर इसका 2 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, उसका हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। तो ये बी पार्ट है इसका, इसमें भी नंबर ऑफ़ रो देखेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम देखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ रो ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो नंबर ऑफ़ जो रो है इसमें ये नंबर ऑफ़ रो 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सी पार्ट है इसका। तो ये सी पार्ट क्वेश्चन नंबर हम इधर सॉल्व करते हैं। तो इसका सी पार्ट है इस तरह से 2 और 4। तो इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रो कितनी है इसमें और नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रो जो है वो R1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है इसमें C1 और ये C2 है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ़ रो पहले लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ़ रो 1 है 1/2। तो इसका ऑर्डर 1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें से क्वेश्चन नंबर डी, इसका आपने नंबर ऑफ़ रो देख लेनी है। नंबर ऑफ़ रो इसमें नंबर ऑफ़ रो 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/1 आ जाएगा। इसी तरह से ई वाला है, ई वाले में इसमें नंबर ऑफ़ रो देखने हैं आपने। नंबर ऑफ़ रो इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ़ रो इसमें 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें 2 हैं। तो इसका 3/2 ऑर्डर आ जाएगा। अब ये एफ़ वाला है, तो एफ़ वाले में नंबर ऑफ़ रो कितनी है? इसमें नंबर ऑफ़ रो भी 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 है। तो ये एफ़ वाला अगर हम लिखें इधर, तो एफ़ इक्वल है 2 के। तो ये 2 एक मैट्रिक्स है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रो इसमें 1 ही है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 ही है। तो इसका ऑर्डर 1/1 हो जाएगा, या हम इसे 1 भी कह सकते हैं। इसका ऑर्डर 1 है। तो जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये जी वाला है। तो जी में नंबर ऑफ़ रो देखेंगे। नंबर ऑफ़ रो इसमें कितनी है? नंबर ऑफ़ रो इसमें 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद एच है, इसमें नंबर ऑफ़ रो देखेंगे। तो एच में नंबर ऑफ़ रो हमारे पास क्या है? 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है? नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें 3 हैं। रो इसमें 2 हैं और कॉलम 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हमने बताना है कि जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल किसके हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इधर बुक से ही कर लेते हैं ये। तो ए मैट्रिसेस जो है इसका हमने बताना है कि इसका इक्वल मैट्रिसेस कौन सा है। तो इक्वल मैट्रिसेस की हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इक्वल मैट्रिसेस के बारे में इसने पूछा हुआ है। तो इक्वल मैट्रिसेस की 2 प्रॉपर्टीज़ थी। पहली प्रॉपर्टीज़ उसकी ये थी कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब ए मैट्रिसेस जो है इसका ऑर्डर है 1/1। तो इसका ऑर्डर 1/1 है। अब हमने देखना है कि बाकी जो मैट्रिसेस हैं बी सी डी, इनमें से 1/1 ऑर्डर किसका है।
पहली कंडीशन इक्वल मैट्रिसेस की थी कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी थी कि क्रॉसपोंडिंग एंट्री जो है, क्रॉसपोंडिंग नंबर वो सेम होने चाहिए। अब 3 इसके अलावा कोई और है जिसमें एक ही नंबर हो, यानी कि उसमें उसका ऑर्डर 1 बाई 1 ही होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये जो सी मैट्रिसेस है 5 - 2, तो इसका हल करने से 5 - 2 को 3 आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर 1 बाई 1 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर भी 1 बाई 1 है, क्रॉसपोंडिंग नंबर जो है 3 वो भी इस 3 के इक्वल है, तो हम कहेंगे ए इक्वल है सी के। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो बाकी भी इसी तरह से। अब ये हमने देखना है बी वाला, तो बी वाले को अब हम कैसे देखेंगे, इसकी हमने दो प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, बी इक्वल है, बी का ऑर्डर हमने देखना है सबसे पहले 3 और 5। बी का ऑर्डर देखेंगे, बी का ऑर्डर है 1, इसमें नंबर ऑफ़ रो जो है 1 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें 2 है, तो 1/2 इसका ऑर्डर है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि 1/2 इसका बी का ऑर्डर है। बाकियों में से हम देखेंगे कि 1/2 ऑर्डर किसका है, तो अब हम वो तलाश करते हैं जिसका ऑर्डर 1/2 है। तो हमने ये डी वाला देखा, डी वाले का ऑर्डर 1/2 है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड इसमें देखते हैं दूसरी कंडीशन इक्वल मैट्रिसेस की जो है कि क्रॉसपोंडिंग नंबर जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो पहला इधर 3 है, तो डी का पहला 3 नहीं है, तो ये भी इक्वल होना चाहिए था। इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये बी डज नॉट इक्वल टू डी, बी डी के इक्वल नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इसमें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो उसके अलावा हम देख लेते हैं, इसके अलावा ये आई वाला एक मैट्रिसेस है, इसमें हम ये 3 है और ये 2 + 3 है, 2 + 3, तो इसको हल करें तो ये 5 आ जाएगा। तो अब इसका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर 3, इसमें नंबर ऑफ़ रो कितने हैं 1 बाय नंबर ऑफ़ कॉलम तो 2, इसका ऑर्डर 1/2 है, जबकि इधर हमारे पास बी का ऑर्डर भी 1/2 है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है इक्वल मैट्रिसेस की, सेकंड कंडीशन ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं इक्वल मैट्रिसेस। तो उसकी सेकंड कंडीशन ये है इक्वल मैट्रिसेस की कि हमारे पास जो क्रॉसपोंडिंग नंबर है वो भी इक्वल होने चाहिए। तो 3, तो इस तरफ भी 3 है, उसके बाद 5, तो इस तरफ 3 + 2 = 5, तो इस तरफ भी 5। तो हम कहेंगे कि बी इक्वल है आई के। तो ये कोई एग्ज़ाम के व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस की हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया है। तो बाकी क्वेश्चन भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।